सच के सुर में आपका अभिनंदनम वंदनम सुस्वागतम। मित्रों, 22 अप्रैल पहलगाम की घटना, बैसरम घाटी में घटी दुर्दांत घटना से लेकर के ऑपरेशन सिंदूर और कल की सीज फायर घटना ने मेरे मानस को बहुत भारी कर दिया है। और आज मैं बहुत भारी मन के साथ आपके साथ अपनी विचार वल्लरियों को प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मित्रों, अमेरिका ने जिस प्रकार से धोखा दिया है हमारी हिंद की सरजमी को, राष्ट्रपति अमेरिका के ट्रंप हमारे प्रधानमंत्री जी के पीठ में जिस प्रकार से अविश्वास का छुरा घोंपा है, वो मैं सह नहीं पा रहा हूँ। दोस्ती के नाम की एक कलंक गाथा मेरे मानस को बहुत दुख पहुँचा रही है, क्योंकि अमेरिका ने पहला बयान दिया जिस समय भारत और पाकिस्तान के बीच में पहलगाम की घटना के बाद ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ। अमेरिका ने कहा, अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने कहा, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ये भारत और पाकिस्तान के बीच का मामला है, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। परंतु जैसे ही हमारे जाबाज सैनिकों ने, हमारे शूरवीर सैनिकों ने अमेरिका के F-16 और चाइना के F-17 को भस्मीभूत किया, दोनों के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि दोनों बाजारू हैं। दोनों को सैन्य सामग्री की सप्लाई करने के साथ उनकी जीडीपी का वो महत्वपूर्ण पार्ट एंड पार्सल है। अमेरिका ने देखा कि अगर युद्ध आगे चलता रहा तो मेरा क्या होगा, मेरे सैन्य सामानों का क्या होगा, जिसको वो दुनिया के सबसे बेहतरीन मिसाइल बता रहे थे, जिसको दुनिया की सबसे बेहतरीन सिस्टम बता रहे थे, उसको हमारे सुदर्शन चक्र ने ध्वस्तीभूत कर दिया। कान खड़े हो गए। और इसी बीच विगत 3 दिनों में हमारे सैनिकों ने, खासतौर पे हमारे एयरफोर्स ने जिस प्रकार से पाक के आतंकी अड्डों को भस्मीभूत किया, उनके एयरबेस को ध्वस्त किया, और यही नहीं, हमारे अरब सागर से हमारे नौसेना ने जिस प्रकार से उसके कराची की नौसेना को ध्वस्त किया, अब पाकिस्तान की तार तार हो गया। उसने देखा कि हमारी अब क्या स्थिति होने वाली है। लेकिन जिस चीज़ें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, मैं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, वास्तव में जिनकी राष्ट्र की हर श्वास को मेरा सच का सुर, मेरा हृदयंगम करता है और मेरे प्राणों में समाये हुए हैं, इस घटना को मैं सह नहीं पा रहा हूँ। क्योंकि ऐसा क्या है कि चाहे 1947 हो, 1965 हो, 1971 हो, 1999 का कारगिल युद्ध, हमारे सैनिक हमेशा मैदान में जीतते रहे, पाक को पछाड़ते रहे, लेकिन टेबल टॉक में हम हमेशा पिछड़ते गए। और कुछ ऐसी ही घटना आज 2025 में भी हो रही है। जीत के कगार पे, जीत के मुहाने पर पहुंचे हमारे सैनिक, हमारा देश पुनः सीज फायर हुआ, और ये सीज फायर हमारी संप्रभुता के पर प्रश्न चिन्ह लगा लिया। खास तौर पे हमारे प्रधानमंत्री जी की जो एक इमेज है, जो दुनिया के विश्व वंद्य नेताओं में जो अग्रसर हो रहे थे, जो मेरे देश की अर्थव्यवस्था तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रही थी, अमेरिका को, ट्रंप को बर्दाश्त नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात कि सीज फायर की घोषणा सोशल मीडिया में ट्रंप ने किया। ये अगर घुटने टेकने की बात मेरे देश के प्रधानमंत्री करते तो वो चीज़ें सही थी। इसलिए अब बहुत दुखद है, और मेरा निवेदन है प्रधानमंत्री जी से कि पब्लिक परसेप्शन आपके खिलाफ हो गया है, आपकी राष्ट्रधारा पर क्वेश्चन मार्क लग गया है। इसको आपको समझने की जरूरत है। ये जो बड़े बड़े सौदागर हैं, जो सैन्य सौदागर हैं, आप इनसे चल करके, और एक चीज मैं शेयर करना चाहता हूं कि कारगिल युद्ध के बीच तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल जी को फोन करके कहा था कि प्रधानमंत्री जी, युद्ध विराम कर दीजिए, नहीं तो अमेरिका परमाणु बम का प्रयोग कर सकता है। अटल जी ने क्लिंटन से खुल्लम खुल्ला कहा था कि मुझे आधा भारत खत्म हो जाएगा मंजूर है, लेकिन कल का सूरज पाकिस्तान नहीं देखेगा। उसके बाद तत्काल क्लिंटन ने पाक को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को समझाया,
और वो घुटने टेक करके समझौते हो गए। उन्होंने घुटना टेका और हम विजेता पक्ष में रहे। तो इसलिए प्रधानमंत्री जी अभी भी समय बाकी है। आखिर हमारी कश्ती को तो आज तक कोई नहीं डुबो पाया। एक और चीज मेरे मानस में आ रही है, पृथ्वीराज चौहान ने 17 बार मोहम्मद गोरी को पराजित किया था, लेकिन हमारे पृथ्वीराज चौहान उनको बख्शते गए, उनको बख्शते गए और एक दिन आया कि उसके लोगों ने पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी और जितने भी दर्शक देख रहे हैं, मेरा सबसे निवेदन है, भेड़िया कभी शाकाहारी नहीं हो सकता है, विषधर कभी शांति दूत नहीं हो सकता है। पाकिस्तान को कोई भी नहीं सुधार सकता है, क्योंकि उसका जन्म ही गलत मुहूर्त में हुआ है, गलत भावनाओं में हुआ है। उसका दंश तो उसे भोगना ही पड़ेगा, पूरे पाक अवाम को भोगना पड़ेगा। वहाँ की सेना और वहाँ का आतंक का अड्डा, ये दोनों गलबहियाँ किए हुए हैं। और मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि वहाँ पाक के प्रधानमंत्री शरीफ जी ऐसी स्थिति में है कि उस सेना के प्रमुख का दरवाजा खोलते हैं। ऐसे व्यक्ति के समकक्ष हमारे प्रधानमंत्री जी को ला करके राष्ट्रपति अमेरिका के ट्रंप ने बहुत अपनी बुरी नीयत को प्रदर्शित कर दिया है। तो मैं एक बार पुनः अपने प्रधानमंत्री जी से इस वीडियो के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि का चुप साध रहा बलवाना। बहुत बहुत धन्यवाद।